नो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हमसे इंटरव्यूअर पूछता है कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। उस टाइम क्या होता है, अगर वो हमसे सडनली पूछ रहा है तो हम सोचने लग जाते हैं कि हम इसका आंसर क्या देंगे। तो हमें इसके लिए पहले से प्रिपेयर करके जाना है कि हमें इसका आंसर क्या देना है। ठीक है, जब वो आपसे पूछते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, तो क्या होता है आपके माइंड में यह आता है कि ये क्या, मतलब क्या पूछ लिया है हमसे, ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है, हमें कैसे आंसर देना है इसका, क्योंकि हम कैसे बताएंगे हमारी वीकनेस के बारे में, कहीं हमारी वीकनेस हमने बताई और वो कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे दे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं हमारे माइंड में। ठीक है, हमारा जो दिल है वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है। क्या होता है कि हाउ डू आई प्रेज माई सेल्फ, मैं अपने आप की तारीफ़ कैसे कर सकती हूँ, किस तरह मैं अपने आप की तारीफ़ करूँ, कितनी तारीफ़ करूँ मैं अपने आप की, कहीं ऐसा ना लगे कि कहीं मैं रियलिस्टिक नहीं हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसा कुछ ना लगे। या फिर व्हाट इफ़ एनी वीकनेस दैट गोज़ अगेंस्ट मी, कहीं ऐसी मैं कोई अपनी वीकनेस ना बता दूँ कि वो मेरे अगेंस्ट में चली जाए। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। ठीक है, अच्छा, वाई इज़ इट ए टफ क्वेश्चन टू आंसर। क्या ये टफ क्वेश्चन है आंसर करने के लिए? यस, टफ है यदि आपकी प्रिपरेशन नहीं की गई है, यदि लैक ऑफ प्रिपरेशन है तो यस इट इज़ टफ। और यदि आपने प्रिपरेशन की है इसकी अच्छे से तो ये आपके लिए कोई टफ नहीं है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, दो पर्सन है, एक है राहुल, एक है प्रिया। राहुल से पूछा गया है कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस राहुल, और आप ये मानिए फ्रेंड्स की 100% ही क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। ये 100% आप मान के चलिए कि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इससे एक तरह से होता है ना अपन रट्टा मारना टाइप, आप रट्टा मार लीजिए इसके आंसर का, या फिर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप इसे अपने आपके अंदर जो है आप उस तरह से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्योंकि देखो पर्सन टू पर्सन सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, अलग अलग वीकनेस होती है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है प्रिपेयर करने में, यू डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पे सैम्पल आंसर्स दूंगी कि आपको किस तरह से अब इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू द राहुल। राहुल बोलता है कि आई एम ए हार्ड वर्कर, आई गेट स्ट्रेस्ड व्हेन द डेडलाइन नियर। मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ और मैं जनरली क्या होता है स्ट्रेस्ड हो जाता हूँ यदि डेडलाइन पास में होती है तो। ठीक है, यहाँ पे राहुल ने ये आंसर दिया। चलिए देखते हैं हमारी प्रिया क्या आंसर दे रही है। प्रिया बोल रही कि आई रियली कांट थिंक ऑफ ए वीकनेस। ठीक है, मैं वीकनेस के बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकती हूँ। मे बी आई कुड बी मोर फोकस्ड, मैं मे बी मतलब ऐसा बोलने की कोशिश कर रही है कि मैं ज़्यादा फोकस कर सकती हूँ। ये उसकी वीकनेस बता रही है वो, कि भाई आई रियली कांट थिंक ऑफ ए वीकनेस बट मे बी आई कुड बी ए मोर फोकस्ड। ठीक है, वो स्ट्रेंथ के लिए क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि माई स्ट्रेंथ इज प्रॉबेबली द एबिलिटी टू डील विद पीपल। भाई मेरी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि भाई प्रॉबेबली वो ना क्या करती है, लोगों के साथ में डील कर लेती है, अच्छे से डील कर सकती है। भाई आई एम प्रिटी इजी गोइंग। ठीक है, आई यूजुअली डोंट गेट अपसेट ईजीली। भाई जनरली मैं इजीली यूजुअली ना अपसेट नहीं होती हूँ, कुछ होता है तो ही मैं अपसेट होती हूँ, यूजुअली मैं अपसेट नहीं होती हूँ। चलिए भाई इसने क्या बोला, इसने अपने बारे में ये बताया। ठीक है, अच्छा अब मेरे को आप ये बताइए कि इन दोनों में से किसका आंसर आपको बेस्ट लगता है स्ट्रेंथ और वीकनेस बताने के लिए। यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि 99% स्टूडेंट्स यही सोच रहे हैं कि यहाँ प्रिया का आंसर सही है। ठीक है, प्रिया का हमें इस तरह से आंसर देना चाहिए, ना कि हमें ये आंसर देना चाहिए। बट रॉन्ग, हमें ना ऐसा आंसर देना है ना हमें ये वाला आंसर देना है, दोनों ही आंसर गलत है, हमें ऐसा आंसर नहीं देना है। मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे आंसर देना है। देखिए पहले मैं आपको यहाँ समझाती हूँ कि इन लोगों ने क्या गलती की है। राहुल ने क्या बोला है कि भाई आई एम अ हार्ड वर्कर। ठीक है, एक बात बताओ, कौन बंदा एडमिट नहीं करेगा कि मैं हार्ड वर्क करूँ? सभी लोग बोलेंगे कि मैं हार्ड वर्क करूँ, पूरी दुनिया बोलती है कि मैं हार्ड वर्क करूँ, तो ये तो नॉर्मल आंसर कॉमन है। और दूसरा ये बोलता है कि भाई आई गॉट स्ट्रेस्ड व्हेन द डेडलाइन नियर। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर डेडलाइन को ब्लेम कर रहा है, ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है। क्यों भाई, डेडलाइन नियर है तो वो स्ट्रेस हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है ये यहाँ पर। तो ये बिल्कुल जैसे क्या होता है कि अगर डेडलाइन को ही वो डेडलाइन जब पास में होती है तो वो स्ट्रेस हो जाता है, तो मतलब वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, प्रिया का देखिए आप, प्रिया बोलती है आई रियली कांट थिंक ऑफ ए वीकनेस। चलो ये लाइन इसने बिल्कुल सही बोली है कि भाई मैं अपनी वीकनेस के बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकती हूँ। बट इसने आगे क्या बोला, मे बी
आई कुड बी ए मोर फोकस्ड। मतलब यहाँ पर ये बोल रही है कि भाई ये श्योर मे बी, मतलब कि श्योर ही नहीं है ये कि मैं और फोकस कर सकती हूँ, मे बी। तो ये यहाँ पे बहुत वीक वर्ड है, वीक वर्ड है। दूसरा ये बोलती है कि माई स्ट्रेंथ इज probability the ability to deal with people। मतलब कि ये बोलना चाह रही है यहाँ पे probably, यहाँ पे probably वर्ड यूज करिए, दैट मीन्स कि यहाँ पर भी ये वीक वर्ड है। ये बोलना चाह रही है ना कि भाई मेरी जो स्ट्रेंथ है ये है कि भाई मैं लोगों के साथ में डील करती हूँ, बट probably, हमेशा नहीं, probably बोल रही है, तो ये यहाँ पे वीक वर्ड है। आई एम प्रीटी इजी गोइंग, प्रीटी इज ऑल्सो वीक वर्ड। दूसरा बोले आई यूजुअली डोंट गेट अपसेट इजीली, यूजुअली यहाँ पर वीक वर्ड है, तो ये आंसर भी गलत है। तो हमें कैसे आंसर देना है, ठीक है। अब हमें किस तरह से आंसर देना है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है आंसर देते टाइम। इसने बोला कि वाई इज दिस क्वेश्चन आस्क्ड। अच्छा, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, क्या करना है उन्हें हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस से, क्यों पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है भाई, इसीलिए पूछा जाता है कुड यू डू द जॉब वेल, क्या आप ये काम अच्छे से कर सकते हैं, ये जानने के लिए इंटरव्यूअर वहाँ पे ये जानने की कोशिश करता है कि भाई आप ये जो जॉब है ये अच्छे से कर सकते हैं क्या। आर यू द राइट फिट, क्या लिटरली आप राइट फिट है उनके लिए, वो आपको लेके जा रहे हैं, आपको सैलरी देंगे, तो आप राइट फिट है भी या नहीं है उसके लिए। पता चला भाई आपका कम्युनिकेशन स्किल वीक है, ठीक है, और आप जा किसके लिए रहे हैं, आप जा रहे हैं भाई ये अपना सेल कॉलर्स जो होते हैं ना, लाइक क्या, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, आई फॉरगॉट द वर्ड। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ, लाइक यस, आपकी जैसे लाइक आपको टीचिंग एबिलिटी आपकी वीक है, आपको टीच करना ही नहीं आता है, आपको समझाना ही नहीं आता, आपको अपनी बात डिलीवर करना ही नहीं आता है, और आप टीचर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग ना। आप कैसे दे सकते हैं, आप कैसे फिर आप स्टूडेंट्स को अपनी बात कैसे डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कोई एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ, लाइक अगर आपकी कोई चीज़ वीक है और आप पर्टिकुलर उस जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आप कैसे डिलीवर करेंगे, तो ये देखना चाहती है कि आई यू द राइट फिट फॉर दिस जॉब, ठीक है भाई। आई यू एन असेट और एन लाइबिलिटी, वो ये चेक करते हैं कि आप कंपनी के लिए असेट है, कहीं लाइबिलिटी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत लेके आ रहे हैं आपको और आपको फिर हर मंथ पैसा देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, नहीं, ठीक है। हिडन पर्सनालिटी ट्रेट नॉट इन रेज्यूमे। अच्छा, वो एक चीज़ और देखते हैं कि भाई ऐसी कोई आपकी हिडन पर्सनालिटी जो कि रेज्यूमे में समटाइम्स होता है, रेज्यूमे में सब कुछ नहीं होता है, तो ऐसी कोई हिडन पर्सनालिटी चेक करने की कोशिश करते हैं कि वो कहीं आपके रेज्यूमे में नहीं है और आपके अंदर वो है, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं आपके अंदर। अच्छा, अभी जब भी आप अपनी वीकनेस बता रहे हैं, ठीक है, तो कैसे क्या करना है, देखिए हमेशा अपनी जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हमेशा स्टार्ट करना है, मोस्टली आपको स्टार्ट करना रहेगा कि आपकी वीकनेस से स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, इसलिए हम लास्ट में अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे, ये मेरा सोचना है, ठीक है। वी ऑल हैव वीकनेस एडमिट, और हाँ, आप सभी को अपनी वीकनेस एडमिट करनी है, आपको ऐसा नहीं बोलना है वहाँ पे जाके कि नहीं मेरी कोई वीकनेस ही नहीं है, आई डोंट हैव एनी वीकनेस, ऐसा नहीं होता है, सभी में कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है, ठीक है। तो आपको अपनी वीकनेस एडमिट करनी है। अब आपको स्मार्टली अपनी वीकनेस एडमिट करनी है, ताकि ऐसा लगे भी नहीं कि भाई उस वीकनेस से उनके काम पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन वेल, हाँ ये बात ध्यान रखना, ऐसी कोई वीकनेस नहीं बोलनी है कि जो आपके उस जॉब से रिलेटेड हो। पता चला है कि आप इसके लिए जा रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको यही बात बोली कि आप इंग्लिश के टीचर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपका इंग्लिश ही वीक है, तो ऐसी कोई वीकनेस नहीं बोलनी है कि जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहे, ठीक है। मिनिमाइज द नेगेटिव एंड फोकस ऑन पॉजिटिव थ्रेट। ट्राई यही करना है कि आपका जो नेगेटिव थ्रेट है उसको, नेगेटिविटी को आपको मिनिमाइज करना है, ज़्यादा नेगेटिविटी के बारे में उछल कर हमको नहीं बोलना है, हमें फोकस करना है हमारे पॉजिटिव थ्रेट्स पे। स्टे अवे फ्रॉम पर्सनल वीकनेस, हमें पर्सनल वीकनेस से दूर रहना है, हमें ऐसा नहीं बताना है कि भाई मैं लेट तक सोता रहता हूँ, मुझे लेट तक सोना अच्छा लगता है, ये मेरी वीकनेस है, या गर्ल्स ये बोलती है कि हाँ ना मुझे मेकअप करने में 1 घंटा लगता है, तो आपको अपनी पर्सनल वीकनेस वहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स पर्सनली
पर्सनालिटी ट्रेट्स, ठीक है। आपको ना आपकी टेक्निकल स्किल्स के बारे में, जैसे लाइक आपको सी जावा का इंटरव्यू, मतलब सॉरी सी जावा का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वहाँ पे आप उसके बारे में बोलते हैं कि अभी मुझे प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आती है, मुझसे प्रोग्रामिंग नहीं होती है, या फिर आप अकाउंटेंट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप बोलते हैं कि मुझे है ना क्या बोलते हैं इसमें, मुझे ना डेबिट और क्रेडिट समझ में ही नहीं आता है। तो इस तरह से आपको कुछ ऐसी बात नहीं बोल देनी है, ठीक है। सेल्फ अवेयर मेकिंग अमेंड्स, मतलब आपको ध्यान रखना है, सेल्फ अवेयर मतलब आपको ध्यान रखना है कि आप क्या बोलने जा रहे हैं वहाँ पे आप, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब आपकी जब स्ट्रेंथ का आप बोलने जाएंगे तो आप स्ट्रेंथ के टाइम पर आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। स्ट्रेंथ के टाइम पर आपको ध्यान रखना है, दिस साउंड सिंपल बट इट इज़ नॉट। स्ट्रेंथ देखिए, यहाँ पर बोलना ये चाह रहा है कि भाई मैं ये लिखना चाह रही हूँ यहाँ पर कि दिखता ईजी है कि हाँ हमें स्ट्रेंथ बतानी है, हमें हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है, ये बहुत सिंपल है बट नहीं है ये, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई यू फील सो, ठीक है। शो केस ऑन स्ट्रेंथ रिलेटेड टू द जॉब प्रोफाइल, ट्राई यही रखना अपना कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है ना उसी से रिलेटेड ही आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी। उससे क्या होगा, अच्छा उनको दिखेगा यार हमें इस काम के लिए बंदा चाहिए। अच्छा भाई, अच्छा किसी किसी पर्सन का होता है कि किसी का मार्केटिंग अच्छा होता है, लाइक किसी को सेल करना बहुत अच्छे से आता है, जैसे कि अच्छे से उसको अपनी बातों में, कस्टमर को अपनी बातों में उलझा कर अच्छे से सेल करना आता है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करना है कि यार मेरा इंटरेक्शन अच्छा है, मेरा ये मेरा लोगों को कन्विंस करने का अच्छा है, तो उसको तो क्या हुआ, इंटरव्यू ये सोचेगा कि यार ये मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए, मेरे प्रोफाइल के लिए परफेक्ट फिट बंदा है, ठीक है। क्विक लर्नर हूँ, क्विक लर्नर, कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंस टू लिसन। आपको ये चीज़ मेंशन करनी है कि भाई आप क्विक लर्नर हैं, आप जल्दी से जल्दी चीज़ें समझ जाते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, या फिर नहीं है इन केस तो आपको बता देना है कि इट्स ओके, नहीं है बट मैं इस पर ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस पर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये और ध्यान रखना, अगर समटाइम्स आप अपनी वीकनेस बता रहे हो तो आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो कि हाँ आप इस पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो आप उस पर मतलब उस पर वर्क कर रहे हो, ठीक है। और रियलिस्टिक रहना है, हर कुछ नहीं बोलना है, रियलिस्टिक रहना है हमेशा। चलिए, अब मैं आपको कुछ सैम्पल आंसर बताती हूँ कि आप किस तरह से बोल सकते हैं। वैसे सभी को अपना अपना ही रेडी करना है, मैं आपको बस मतलब बता रही हूँ कि किस तरह आप बोल सकते हैं, बट आप उससे अपने तरीके से लिखेंगे या अपने तरीके से बोलेंगे तो ये ज़्यादा पावरफुल रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक फ्रेशर के केस में क्या बोल सकता है वो, टू स्टार्ट विथ माई वीकनेस, माई इनएबिलिटी टू से नो पुट्स मी अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एट ए टाइम। मेरी नो बोलने की जो है मतलब हर चीज़ के लिए मैं मना नहीं कर सकता, वो कहीं बार मुझे ना स्ट्रेस में डाल देता है, मतलब मेरे से कोई काम के लिए बोलता है तो मैं उसको मना नहीं कर सकता हूँ। इसने कितना स्मार्टली अपनी वीकनेस बोली है, इसका मतलब क्या पता चलेगा कि हाँ ये तो इसको हम कुछ भी काम देंगे ये काम कर लेगा, ठीक है। चलिए, हाउ एवर आई एम लर्निंग टू से नो, फिर भी मैं ना नो बोलने के लिए लर्न कर रहा हूँ, सो दैट आई कैन फोकस मोर ऑन प्रोडक्टिव टास्क, ठीक है। अच्छा, वेल टॉकिंग अबाउट माई स्ट्रेंथ, आई एम गुड एट ए मल्टीटास्किंग, ठीक है। अच्छा, अब इसने देखो कितना अच्छा कंबाइन आंसर लिखा है, क्या लिखा है, आई एम गुड एट मल्टीटास्किंग, मैं एक साथ बहुत सारे काम कर सकता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। लेकिन क्या है कि भाई ये मेरी जो स्ट्रेंथ है कि भाई मैं बहुत सारे काम कर लेता हूँ, तो मेरी एक तरह से ये वीकनेस भी हो गई कि भाई मैं नो नहीं बोल सकता हूँ ईजिली। तो नो नहीं बोल सकता हूँ तो मैं बहुत सारे काम अपनी बकेट में ले लेता हूँ, बहुत सारे काम अपनी बकेट में ले लिए तो मैं एक साथ बहुत सारे काम पे कैसे फोकस करूँगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो इसने इस तरह से इसको एक मेंशन किया है कि भाई इसकी स्ट्रेंथ और इसकी वीकनेस को उसने बता दिया है। चलिए, अच्छा, अगर आप उसको उस वे में ना लें, आप उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आई एम गुड एट मल्टीटास्किंग। इन माई कॉलेज आई वॉज ए पार्ट ऑफ द क्रिकेट टीम, आई ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल, बट आई स्टिल मैनेज टू गेट गुड मार्क्स एंड ग्रेड्स ऑल थ्रू माई फाइनल ईयर्स। भाई मैं करता था काम, लेकिन उसके साथ साथ ही मैं ध्यान रखता था कि मेरे मार्क्स पे कुछ उसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। सैम्पल आंसर 2, आप इसमें क्या कहेंगे, माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज माई कम्युनिकेशन स्किल, आई लव इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल एंड हैव पेशेंस टू लिसन टू दैम, मैनी पीपल अप्रोच मी टू हेल्प दैम टेक डिसीजन एज they believe I can always think better. My weakness is that I go by the rules a lot. This sometimes hampers my progress.
as I focus on doing the job with perfection rather than just meeting up the deadline. However, I'm learning to ask for help from others to expedite my own work. क्या बोल रहा है देखिए, ये बोल रहा है कि भाई मेरी स्ट्रेंथ ये है कि भाई मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है. जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है वो बोल दीजिए, वो मेंशन ना करे कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है. ठीक है. आई लव इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल. भाई मुझे अलग अलग लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है और मैं उन्हें सुनता भी हूँ पेशेंसली. ठीक है भाई. बहुत सारे लोग क्या होता है मुझे अप्रोच करते हैं कि उन्हें कहीं पे समटाइम्स मेरी हेल्प लगती है डिसीजन लेने में, तो मैं अच्छे से उन्हें एडवाइस करता हूँ कि एनालिसिस करके एडवाइस करता हूँ कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए. तो ये एक मेरी स्ट्रेंथ है. ठीक है. मेरी वीकनेस क्या है? मेरी वीकनेस है कि भाई मैं रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ. रूल्स को फॉलो करने के चक्कर में क्या होता है कि भाई दिस समटाइम्स हैम्पर्स माय प्रोग्रेस. तो ये क्या होता है कि भाई इससे क्या होता है मेरी प्रोग्रेस हैम्पर होती है समटाइम्स. क्यों? एज आई फोकस्ड ऑन डूइंग द जॉब विद परफेक्शन रेदर देन जस्ट मीटिंग द डेडलाइन. क्योंकि उससे क्या होता है कि मैं अपने परफेक्शन से काम करने पे बिलीव करता हूँ, तो उससे मेरे डेडलाइन को मीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ठीक है. However, I'm learning to ask for help from others. अच्छा भाई मैं ना क्या कर रहा हूँ, मैं लर्न कर रहा हूँ दूसरों से हेल्प लेने के लिए, टू एक्सपेडाइट माई ओन वर्क. ठीक है. तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं. अच्छा अभी आप इसमें क्या करना है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने लिए रेडी कीजिए कि आपको क्या स्ट्रेंथ लिखनी है, क्या वीकनेस लिखनी है, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है. यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने के लिए. ठीक है. अच्छा अभी मेरा आंसर क्या रहेगा, मैं अपने बारे में क्या बोलूँगी कि मेरी क्या वीकनेस है और मेरी क्या स्ट्रेंथ है. ठीक है. इन माई केस टू स्टार्ट विथ माई वीकनेस, I go by the rules a lot. This sometimes hampers my progress as I focus on doing the job with perfection rather than just meeting the deadlines. ठीक है. Taking about my strength, I'm good at multitasking and I love interacting with different people and have patience to listen to them. Many people approach me to help them take decision as they believe I can analyze this thing better. ठीक है. तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस बनाई है. तो फ्रेंड्स आप अपनी बना के मुझे कमेंट कीजिए. ओके. थैंक यू. बाय बाय.